ओके यार, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में, मार्क रेक्लाउ की हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट 62 लाइफ चेंजिंग टिप्स टू अट्रैक्ट एवरीवन यू मीट। नाम से ही पता चल रहा है कि किताब किस बारे में है। बेसिकली ऐसे इंसान कैसे बने जिससे हर कोई मिलना चाहे, बात करना चाहे, जिसके आस पास रहना लोगों को अच्छा लगे, एक चुंबक की तरह जो लोगों को अपनी तरफ खींच ले। तो चलो डाइव करते हैं इसके 62 टिप्स के समुंदर में और देखते हैं कुछ खास लाइफ चेंजिंग फंडे जो रेक्लाउ ने शेयर किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ऑथर बार बार एम्फेसाइज करता है वो है आपका नजरिया, यानी कि एटीट्यूड। अगर आप पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कोई भी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता जो हमेशा रोता रहता है या नेगेटिविटी फैलाता है। एक जेन्युइन मुस्कान रखो अपने चेहरे पर, ये कंटेजियस होती है। जब आप स्माइल करते हो, सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करता है और माहौल हल्का हो जाता है। ये फेक वाली प्लास्टिक स्माइल नहीं, दिल से निकली हुई होनी चाहिए। एक और बड़ी चीज है उत्साह, एंथुजियाज्म। अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी बातों में थोड़ा जोश दिखाओ। जब आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हो तो वो एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है। लोग उन लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जो पैशनेट है, जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सोचो, आपको खुद कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद है, जो एक्साइटेड है या जो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। एंथुजियाज्म मेक्स यू इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। सिंपल फंडा है। अब आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर। पीपल मैग्नेट बनने के लिए सबसे क्रूशल है सुनना, लिसनिंग। हाँ भाई, सुनना। सिर्फ हियर करना नहीं, एक्टिवली लिसन करना। मतलब जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फोन साइड में रखो, पूरा ध्यान उनकी तरफ दो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, उनकी बात को समझने की कोशिश करो, ना कि बस ये सोचो कि आप अगला जवाब क्या दोगे। बीच में इंटरप्ट मत करो जब तक बहुत जरूरी ना हो। ये शो करता है कि आप उनकी और उनकी बातों की रिस्पेक्ट करते हो। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो उन्हें इंपॉर्टेंट फील होता है, और हर इंसान को इंपॉर्टेंट फील करना अच्छा लगता है। इससे कनेक्शन बनता है। लिसनिंग के साथ साथ अच्छे सवाल पूछना भी जरूरी है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो। जैसे, उसके बाद क्या हुआ, या आपको कैसा फील हुआ। ये दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड हो और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता है। सिर्फ अपने ही बारे में बोलते रहना लोगों को बोर कर देता है। एक छोटा सा टिप जो बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, लोगों का नेम याद रखो पर उसे करो। डेल कार्नेगी ने भी कहा था कि किसी इंसान के लिए उसकी भाषा का सबसे मीठा शब्द उसका अपना नाम होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हो और उसे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो, जैसे सही कह रहे हो रोहन, या प्रिया तुम्हारा क्या ख्याल है, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें फील होता है कि आप उन्हें वैल्यू देते हो। एफर्ट लगता है शुरू में, पर प्रैक्टिस से आ जाता है। अब बात करते हैं अप्रिशिएशन की। लोगों को उनकी अच्छाइयों, गुड क्वालिटीज के लिए कॉम्प्लीमेंट करो, लेकिन याद रहे तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, चापलूसी नहीं। किसी के काम की तारीफ करो, उनके एफर्ट की, उनकी ड्रेस की, या उनकी किसी क्वालिटी की। यार, तुम्हारा प्रेजेंटेशन स्किल्स कमाल का है, या मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुमने उसकी हेल्प की। छोटी सी जेन्युइन तारीफ भी लोगों का दिन बना सकती है और वो आपको पॉजिटिव लाइट में देखेंगे। पीपल लव अप्रिशिएशन। बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कम्युनिकेट कर देते हो। एक पीपल मैग्नेट की बॉडी लैंग्वेज हमेशा ओपन और वेलकमिंग होती है। आर्म्स क्रॉस्ड करके मत बैठो, इससे लगता है आप क्लोज्ड ऑफ हो। थोड़ा आगे लीन करो जब कोई बात कर रहा हो, ये इंटरेस्ट शो करता है। आई कांटेक्ट घूरना नहीं, जरूरी है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। और हाँ, स्माइल तो है ही, अपनी पोस्चर सीधी रखो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होता है, लेकिन एरोगेंस नहीं। अपनी एबिलिटीज में विश्वास, बिलीफ रखो, लेकिन दूसरों को नीचा मत दिखाओ। कॉन्फिडेंट लोग दूसरों को इनसिक्योर फील नहीं करते, बल्कि उन्हें भी एनकरेज करते हैं। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करो, पर हम्बली। ब्रैगिंग लोगों को दूर कर देता है। याद रखो, रियल कॉन्फिडेंस शांत होता है, उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। डिफरेंस समझना जरूरी है। एक और गोल्डन रूल,
लोगों को महत्वपूर्ण महसूस, फील इम्पोर्टेंट कराओ। ये सिर्फ नाम याद रखने या तारीफ करने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है उनकी ओपिनियंस को वैल्यू देना, उनकी एडवाइस मांगना, इवन इफ यू डोंट ऑलवेज टेक इट, उन्हें कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करना। जब लोग ग्रुप में हो तो कोशिश करो इस सब इन्वॉल्व्ड फील करे। किसी को इग्नोर मत करो। ये छोटी छोटी चीजें लोगों के दिल में आपके लिए जगह बनाती है। एम्पैथी यानी सहानुभूति, सम अनुभूति, फीलिंग विद समवन डेवलप करो। दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। खुद को उनके शूज में रखकर सोचो। अगर कोई दुखी है या परेशान है तो सिर्फ सॉल्यूशंस देने के बजाय पहले उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। यार, मैं समझ सकता हूँ ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, या दैट मस्ट हैव बीन रियली टफ फॉर यू। जब लोग फील करते हैं कि आप उन्हें समझते हो तो वो आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। हमेशा सिर्फ मैं मत करो। कॉन्वर्सेशन को तुम फोकस्ड रखो। लोगों से उनके बारे में पूछो, उनकी लाइफ, उनके इंटरेस्ट्स, उनके ड्रीम्स, उनकी प्रॉब्लम्स। जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो दूसरों में तो वो ऑटोमेटिकली आप में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। याद रखो, लोग उस इंसान को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जो उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फोकस शिफ्ट करो मुझसे तुम पर। हेल्पफुल बनो। जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करो बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट किए। ये कोई बड़ा काम भी हो सकता है या छोटा सा जेस्चर भी। किसी को रास्ता दिखाना, किसी की प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर देना, या बस किसी की बात सुन लेना जब वो लो फील कर रहा हो। एक हेल्पिंग नेचर आपको बहुत लाइकेबल बनाता है। लोग नेचुरली उनकी तरफ ग्रेविटेट करते हैं जो जेनरस और काइंड होते हैं। गिवर बनो, सिर्फ टेकर नहीं। गॉसिपिंग से दूर रहो। जो लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। अगर कोई आपके सामने किसी और की गॉसिप कर रहा है तो ये पॉसिबल है कि वो आपकी भी करेगा किसी और के सामने। इससे नेगेटिविटी फैलती है और रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। पॉजिटिव बातें करो, लोगों की अच्छाइयों पर फोकस करो। अगर कुछ कहने को अच्छा ना हो तो चुप रहना बेहतर है। अपोलोजाइज करना सीखो जब आप गलत हो। ईगो को साइड में रखकर सॉरी बोलना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। इससे पता चलता है कि आप रिलेशनशिप को अपने ईगो से ज्यादा वैल्यू देते हो। एक जेन्युइन अपॉलॉजी सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकती है और टूटे हुए ट्रस्ट को रिपेयर कर सकती है। लेकिन सॉरी फील करके बोलो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, और कोशिश करो कि वो गलती दोबारा ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी ऑथेंटिक, रियल रहो। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लोग फेक लोगों को पहचान लेते हैं। अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करो। अपनी वैल्यूज पर कायम रहो। जो लोग आपको आपके असली रूप में पसंद करेंगे वही आपके ट्रू कनेक्शंस होंगे। ऑथेंटिसिटी ब्रीड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। अपने आप से प्यार करो, तभी दूसरे भी करेंगे। एक पीपल मैग्नेट हमेशा सीखता रहता है। वो अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम करता रहता है। वो किताबें पढ़ता है, जैसे ये वाली, लोगों को ऑब्जर्व करता है, अपनी गलतियों से सीखता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो पेशेंट रहो अपने साथ। हर इंटरैक्शन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। देखो क्या वर्क करता है, क्या नहीं। अपनी कम्युनिकेशन को रिफाइन करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, या एटलीस्ट बेटर। फाइनली याद रखो कि हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है और ना ही ये गोल होना चाहिए। आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, कुछ लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, एंड दैट्स ओके। अपना फोकस जेन्युइन कनेक्शंस बिल्ड करने पर रखो, उन लोगों के साथ जो आपकी वैल्यूज शेयर करते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी इन रिलेशनशिप्स। तो ये थे कुछ की टेकअवेज मार्क रिक्लाउ की बुक हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट से। बेसिकली ये सब कॉमन सेंस ही है, लेकिन हम अक्सर इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्टिव लिसनिंग, जेन्युइन इंटरेस्ट, एम्पैथी, ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के। इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आप देखोगे कि लोग आपकी कंपनी एंजॉय करने लगे हैं। ये कोई मैजिक नहीं है,
ये एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। तो शुरू हो जाओ।